कक्षा 9th और 10th के लिए कारक का चैप्टर 9th और 10th क्लास के लिए। कल हमने इससे पहले कर्ता कारक पढ़ा था। आज हम बात करते हैं नंबर 2 कर्म कारक। कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे व्याकरण में सूत्र है कर्तुर उपस्थितम कर्मे, जिसकी ये हिंदी है कि कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं मौने चित्रम पश्यति, यथा, यथा का मतलब उदाहरण, मौने चित्रम पश्यति, इसकी हिंदी हो जाएगी मोहन चित्र को देखता है। तो मौन इसका कर्ता हो गया, ये इसका कर्म हो गया और ये इसकी क्रिया हो गई। तो मौन सर्वाधिक किसको चाह रहा है? चित्र को चाह रहा है। मौन कर्ता है, चित्रम कर्म है, पश्यति क्रिया है, देखना। मौन चित्र देखता है, वर्तमान काल है, पश्यति पश्यते पश्यन्ति, दृश्य धातु का वर्तमान काल बनता है, देखना, पश्यति पश्यते पश्यन्ति। मौन चित्र देखता है, तो मौन को सर्वाधिक कर्ता किसको चाह रहा है? कर्ता जिसको सर्वाधिक चाहता है, चित्र को चाह रहा है। तो चित्रम कौन सी विभक्ति हो गई? चित्रम में सेकंड, द्वितीय विभक्ति हो गई आपकी। ये हुआ कर्म कारक का उदाहरण आपके। अब देखिए इसमें नियम है अलग अलग सूत्रों के हिसाब से। एक सूत्र है अधि सिंह स्ता, अधि सिंह स्तासाम कर्मे, ये सूत्र कहता है कि अधि उपसर्ग आगे होने पर, अधि उपसर्ग होने पर सिंह सोना, स्ता, स्ता का मतलब होता है आपके ठहरना, और आस, आस का मतलब बैठना। अधि उपसर्ग सूत्र है अधि सिंह स्ता साम कर्मे। अधि उपसर्ग आगे होने पर सिंह यानी सोना, स्ता, स्ता का मतलब होता है आपके ठहरना, था में आसाम, आसाम का मतलब आस यानी बैठना। सी धातु, स्ता धातु और आस धातु। सी धातु यानी सोना, स्ता धातु यानी ठहरना और आस धातु का मतलब बैठना। ये तीनों धातु होने पर आगे क्या होना चाहिए? अधि उपसर्ग। तो हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपके कर्म कारक का नियम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण लेते हैं भूपति सिंहासनम यथा, उदाहरण सिंहासनम
अधितिष्ठति। राजा सिंहासन पर बैठता है। इसका हिंदी अर्थ है राजा, भूपति राजा, राजा सिंहासन पर बैठता है। अब देखिए, अभी अगर हम इसको कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में संबंध का के की या रा रे रे अधिकरण में पेपर और संबोधन है अरे। अगर अधिकरण के हिसाब से देखें, राजा कहां पर बैठ रहा है? सिंहासन पर बैठता है। तो यहां क्या होनी चाहिए? अभी सप्तमी होनी चाहिए, सिंहासने होनी चाहिए। यहां ऐसे होना चाहिए, सिंहासने, सिंहासन पर बैठता है, लेकिन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यह सूत्र किसमें है? कर्म कारक में है। तो कर्म कारक का नियम है कि जब धातु के आगे बैठने की धातु होती हैं आपके तिष्ठ, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति, इसके आगे अधि उपसर्ग लग गया है, तो ये कर्म कारक का सूत्र काम आएगा। वहां पे अधिकरण कारक काम नहीं आएगा। सप्तमी विभक्ति नहीं होगी, यहाँ पे आपकी सेकंड हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हुई है। यहाँ पे आपके भूपति सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। हिंदी अर्थ तो ये हो रहा है, लेकिन विभक्ति कौन सी आएगी? सेकंड, क्योंकि ये सूत्र किसमें है? कर्म कारक में। ये धातु होगी और अधि उपसर्ग आगे होगा धातु के आगे, तो आपके द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा, सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा। और उदाहरण देखिए, जैसे भूपति सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा सिंहासन पर सोता है, सहिते, सोता है तो आ जाएगा अधिसहिते, है ना। और सी धातु का सहिते बन जाएगा, या अधि उपसर्ग लग जाएगा। और स्तास्यते, अधिस्तास्यति, अधि लग जाएगा आगे। यानी ये जो तीनों धातु है, इस सी, स्ता और आस, इनके आगे क्या लग जाएगा? अधि उपसर्ग लग जाएगा। यही होगा सेंटेंस। सब में कौन सी विभक्ति आएगी? सेकंड ही आएगी, क्योंकि सूत्र बना दिया है। सिंह धातु, स्ता धातु, आस धातु होने पर उसका कर्म ही होगा, अधिकरण नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये हुआ आपके द्वितीय विभक्ति का एक नियम। अब देखिए, द्वितीय विभक्ति में और अलग अलग नियम है। उपपद, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति उसे कहते हैं जो किसी शब्द में विभक्ति होती है, किसी एक पद के अनुसार होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। उपपद विभक्ति का मतलब होता है, एक होती कारक विभक्ति, एक होती पद विभक्ति। उपपद विभक्ति का मतलब होता है किसी एक पद के अनुसार, यानी किसी एक शब्द के अनुसार होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कक्षा विशेष तौर पे 10th के लिए, क्योंकि कक्षा 10th में जो बुक के पीछे जो कारक दिए हुए हैं उसमें आपके उपपद विभक्तियां दे रखी हैं, और आपके कारक के चैप्टर में सिलेबस में विशेष तौर से उपपद विभक्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो कक्षा 10th के विद्यार्थी विशेष तौर से ध्यान दें। 9th के लिए भी जरूरी है,
कारक विभक्ति भी, उपपद विभक्ति भी, है ना। तो देखिए 10th वालों के लिए उपपद विभक्ति के विशेष सिलेबस में है। तो उपपद विभक्ति उसे कहते हैं किसी एक पद के अनुसार, एक पद किसी एक विशेष शब्द में होती है उसको कहते हैं उपपद विभक्ति। और कारक विभक्ति जो किसी नियम के अनुसार होती है, जैसे अभी जो सूत्र था अधिसिंह इस्ता शाम कर रहे हैं, तो वो कहलाती है कारक विभक्ति, क्योंकि सूत्र के हिसाब से हुई है, और ये कहलाती है उपपद विभक्ति। तो देखिए जैसे उभयते, जैसे शब्द है, कौन कौन से शब्द है। शब्द का मतलब क्या होता है, आपको कई बार बता चुका हूं। शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है पद। शब्द को या पद को, पद को या फिर शब्द को, एक ही बात होती है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। जैसे उभयते, दोनों, अवयव शब्द है। उभयते का मतलब होता है दोनों। सर्वते, सभी हो। जैसे धिक्, धिक् का मतलब धिक्कार। जैसे उपर्युपरि, उपर्युपरि का मतलब ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर। जैसे अद्यधि, अंदर अंदर, अंदर अंदर। अद्यधि का मतलब अंदर अंदर, उपर्युपरि का मतलब ऊपर ऊपर। जैसे अधोअधे, अधो अधे, नीचे नीचे, नीचे नीचे। इन सारे शब्दों के साथ उपपद विभक्ति कहते हैं इनको। ये एक पर्सनल शब्द है, एक पद है, इसलिए इसको, इस शब्द को क्या कहेंगे, पद को क्या कहेंगे, उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति, और इसमें भी अधोअधे में भी उपपद विभक्ति। तो ये बात जान गए आप, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। किसी एक पद के अनुसार, पर्सनल, पर्टिकुलर, एक ही शब्द में हो रही है, उभयत में हो रही है अलग से, सर्वत में अलग से हो रही है, तो किसी एक पद के अनुसार होने वाली विभक्ति आपके उपपद विभक्ति कहलाती है। देखिए इन शब्दों के कारण विभक्ति होगी, कौन सी होगी, कर्म कारक। ये नियम किस में पढ़ रहे हैं हम, कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति में पढ़ रहे हैं। जैसे कृष्णम उभयते गोपाः सन्ति, यथा, उदाहरण, कृष्णः, कृष्णम, कृष्णम उभयते गोपाः सन्ति। कृष्ण के दोनों ओर, उभयते का मतलब दोनों, कृष्ण के दोनों ओर गोपियां हैं, गोपालक है, गोपियां हैं या गोपालक है, गाय को पालने वाले। तो देखिए इसके योग में, उभयते के योग में, यानी उभयते शब्द होने के कारण, उपपद विभक्ति होने के कारण कृष्णम शब्द में आपके सेकंड विभक्ति हुई है, द्वितीय विभक्ति हुई है, कृष्णम। रामे रामौ रामा रामम, कृष्णे कृष्णौ कृष्णा कृष्णम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन हुआ है। किस कारण से हुआ, उपपद विभक्ति उभयते होने के कारण। किस में पढ़ रहे हैं, कर्म कारक के नियम में पढ़ रहे हैं। जैसे दुर्जनम दिक्, दूसरा उदाहरण, दुर्जनम दिक्। तो यहाँ पे दिक् के योग में, दिक् उपपद होने के कारण, दिक् शब्द होने के कारण दुर्जनम में रामम, दुर्जनम सेकंड विभक्ति हो गई, द्वितीय विभक्ति हो गई।
इसी प्रकार इन सारे शब्दों में हो जाएगी, जैसे ग्रामम सर्वते जलम अस्ति। इसका उदाहरण देखो, ग्रामम सर्वतः जलम अस्ति। गांव में सभी ओर पानी है, तो इसके योग में, सर्वते के योग में ग्रामम में आके सेकंड विभक्ति हो गई। तो ये जो पद विभक्ति है, तो जो सर्वते हैं, उभयते हैं, दिक् हैं, उपरी उपरी हैं, अद्यति हैं, अदोदय हैं, इन उपपद शब्दों के योग में ही आपके कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उपपद विभक्ति आपको तृतीय विभक्ति में भी पढ़ने को मिलेगी, चतुर्थी में भी मिलेगी, पंचमी में, षष्ठी में, सप्तमी में, सब में मिलेगी आपको। तो उपपद विभक्ति के नियमों को विशेष तौर से याद रखना है, बाकी सूत्रों को भी ध्यान में रखना है। ये कर्म कारक का हमने नियम पढ़े हैं, और भी इसमें नियम होते हैं, वो पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।